कि मम्मी मुझे दहेज के लिए टॉर्चर करती थी कंटिन्यूसली। 2 महीने में शादी के 1 हफ्ते तक वो लोग ठीक थे। 1 हफ्ते के बाद में बहुत ज़्यादा हो गया। मैं मेरे भाइयों को रात में 4-4 बजे तक वो लड़का मुझे सोने नहीं देता था। उसकी अम्मी उसको भड़काती थी कि इन लोग को चिल्लाया नहीं है। उसकी मम्मी ने बोला 2 जोड़ी में आपकी लड़की को भेज दो। हम लोग शादी करके वहाँ पर गए। इधर भी कितना टॉर्चर किया, पूरा गवाह है सब, इधर की पब्लिक है कि मतलब उन लोगों ने क्या क्या तमाशा किया। यहाँ पे कांच वाच फोड़े, हमारे घर पे आके दंगे फसाद किए, इतना जो भी किए वो लोग। फिर यहाँ पर आए, मेरे को टॉर्चर करने लगे और फिर मुझे उसने धमकी दिया है कि अगर तू यहाँ रहेगी तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा। दवा खाने नहीं जाने देता था, मारता था, टॉर्चर करता था और साथों साथ उसकी बहन भी करती थी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आई सुबह भाग के, तो फिर उन्होंने मेरी बहन को कॉल किया। मेरी बहन को बोलने लगा कि 12:30 बजे मेरी बहन को फ़ोन करके बोला है कि तेरी बहन भाग गई है किसी के साथ में। और जबकि ऐसा कुछ नहीं है, मैं वहाँ से सिर्फ मेरा फ़ोन लेकर आई हूँ और मैंने वहाँ से कुछ नहीं लाया। यहाँ पर आया, मेरे को फ़ोन करके उसकी मम्मी धमकी देने लगी, रिकॉर्डिंग भेजने लगी कि देखो वहाँ पे आके ऐसा मारूंगी, गंदी गंदी गालियाँ देने लगी। फिर वो घर पे आया, यहाँ पे आया, उसकी बहन कपड़ा इधर फेंकने लगी। मेरी दादी नमाज पढ़ रही थी। फिर वो घर पे आया, मेरे को बोला मैं तेरे को तलाक दूंगा, मैं सोमवार को पेपर भिजा दूंगा। तो मैंने बोली ठीक है भेज दे। मेरे घर में सोने की चैन थी और उन लोग ने जो मंगलसूत्र दिए थे वो दोनों खींचा और मेरे को लात से मारने लगा। मैं यहाँ चक्कर आके गिर गई और फिर ये बैठ के वहाँ पर गेम खेल रहा था। ये मेरे को जब उसने मारा तब बीच में आया नहीं। फिर उसकी बहन भी मुझे मारने लगी, मेरा कपड़ा फाड़ी, बीच में आया, छुड़ाने लगा तो उसका बड़ा वाला भाई इसको मारा और सब बाहर लेके गया। मेरी दादी को लात से मार के लोग गिरा दी। मेरी दादी नमाज से उड़ गई। और वो जब उन लोग दोनों भाई मिलके मेरे भाई को मारे, मेरा बड़ा वाला भाई अकेला था, ये बाद में आए, ये सब फिरोज भाई लोग के साथ में बाहर गए थे। इन लोग सब लोग आए, फिर ये लोग आए, इन लोग मारम पीटी हो गए। लोग दोनों भाई, उसकी बहनों ने मेरे भाइयों को बाल घसीट के मारा है। फिर मुझे पूरा कपड़ा फाड़ दी मेरा, मुझे बाहर लेकर गए। बाहर लेकर जाके फिर वहाँ पे भी इतना तमाशा किया। वहाँ पे तमाशा करने के बाद में मेरे को बोलने लगे कि तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तेरे को जान से मार दूंगा, ये वो, मतलब बहुत कुछ बोला। मेरे को ब्लैकमेल करता था, फोटो दिखा के मारता था, टॉर्चर करता था। बाहर हम लोग गए, बाहर भी इतना तमाशा किया, मेरे भाई को मारे, सब लोग को मारे, इन सबको मिलके मारने लगे। मैं कभी घर के बाहर अकेला गई नहीं हूँ। और उसने बोला शादी के जब मैं भाग के आई उसके बाद जूह चौपाटी गई हूँ, कहीं गई हूँ मैं, तो मेरे पास प्रूफ है। और रही बात वो फोटोज़ की, वो फोटोज़ मेरी 10th और 11th की है। तो 5% तुझे जब पता था मैं ऐसी लड़की हूँ तो मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। और रही बात गरीबी दिखाने की, तो ऐसा कुछ नहीं था। लोग खुद से आए थे यहाँ पे रिश्ता लेके और खुद से मेरे घर वाले से फोर्स करके शादी करवाई मेरी। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। बीती खबर में हमने आपको बताया कि कैसे फरदीन जो आरोप लगा रहे थे कि अपनी पत्नी पर उसे शक था और इसी शक के चलते जब पत्नी मायके आई तो मायके वो आते हैं और उनके साथ मारपीट होती है और उसके बाद आरसीएफ पुलिस स्टेशन मामला दर्ज करती है। अब इसी तमाम चीज़ों के आरोप लगने के बाद उनकी वाइफ ने जो है हमसे संपर्क कर उनकी भी बयानात उस दिन क्या हुआ था वो बताएंगी कि किस तरीके का ये आरोप है और इसका आरोपों का जवाब वो क्या देते हैं। फिलहाल सबसे पहला जो है क्या मामला हुआ था, क्या मारपीट की घटना उनके साथ घटी, क्या बताएंगे? हम लोग घर पर बैठे हैं सबके सब। वो घर पे आए, उसकी बहन पहले मुझे कॉल करके उन्होंने धमकी दिया है कि मैं वहाँ पर आके तुम लोग को तमाशा करूँगी, दिखाऊंगी तुम लोग का क्या वाशी ना का। उसकी मम्मी मुझे दहेज के लिए टॉर्चर करती थी कंटिन्यूसली। 2 महीने में शादी के 1 हफ्ते तक वो लोग ठीक थे। 1 हफ्ते के बाद में बहुत ज़्यादा हो गया। मैं मेरे भाइयों को रात में 4-4 बजे तक वो लड़का मुझे सोने नहीं देता था। उसकी अम्मी उसको भड़काती थी कि इन लोग को चिल्लाया नहीं है। उसकी मम्मी ने बोला 2 जोड़ी में आपकी लड़की को भेज दो। हम लोग शादी करके वहाँ पर गए। इधर भी कितना टॉर्चर किया, पूरा गवाह है सब, इधर की पब्लिक है कि मतलब उन लोगों ने क्या क्या तमाशा किया। यहाँ पे कांच वाच फोड़े, हमारे घर पे आके दंगे फसाद किए, इतना जो भी किए वो लोग। फिर यहाँ पर आए, मेरे को टॉर्चर करने लगे और फिर मुझे उसने धमकी दिया है कि अगर तू यहाँ रहेगी तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा। और मेरे को सुबह 8 बजे उसकी मम्मी वहाँ से उठाई है और मैं नीचे उतर रही थी माले से, तो सीढ़ी हटा दिए, मैं वहाँ से गिर गई। उसके 2 दिन पहले भी फरदीन ने मुझे माले से गिरा चुका था। मेरे को बहुत मार लगा था। फिर मेरा सोनोग्राफी के मैं पेपर लेके जाती थी, वो फाड़ देता था, मुझे दवा खाने नहीं जाने देता था, मारता था, टॉर्चर करता था और साथों साथ उसकी बहन भी करती थी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आई सुबह भाग के, तो फिर उन्होंने मेरी बहन को कॉल किया। मेरी बहन को बोलने लगा कि 12:30 बजे मेरी बहन को फ़ोन करके बोला है कि तेरी बहन भाग गई है किसी के साथ में। और जबकि ऐसा कुछ नहीं है, मैं वहाँ से सिर्फ मेरा फ़ोन लेकर आई हूँ और मैंने वहाँ से कुछ नहीं लाया। यहाँ पर आया, मेरे को फ़ोन करके उसकी मम्मी धमकी देने लगी, रिकॉर्डिंग भेजने लगी कि देखो वहाँ पे आके ऐसा मारूंगी, गंदी गंदी गालियाँ देने लगी। फिर वो घर पे आया, यहाँ पे आया, उसकी बहन कपड़ा इधर फेंकने लगी। मेरी दादी नमाज पढ़ रही थी। फिर वो घर पे आया, मेरे को बोला मैं तेरे को तलाक दूंगा, मैं सोमवार को पेपर भिजा दूंगा। तो मैंने बोली ठीक है भेज दे। मेरे घर में सोने की चैन थी और उन लोग ने जो मंगलसूत्र दिए थे वो दोनों खींचा और मेरे को लात से मारने लगा। मैं यहाँ चक्कर आके गिर गई और फिर ये बैठ के वहाँ पर गेम खेल रहा था। ये मेरे को जब उसने मारा तब बीच में आया नहीं। फिर उसकी बहन भी मुझे मारने लगी, मेरा कपड़ा फाड़ी, बीच में आया, छुड़ाने लगा तो उसका बड़ा वाला भाई इसको मारा और सब बाहर लेके गया। मेरी दादी को लात से मार के लोग गिरा दी। मेरी दादी नमाज से उड़ गई।
बाहर गए, फिर मेरे डैडी मेरे बड़े पापा ऊपर से नीचे आए, सब नीचे आए, मैंने मेरे भाइयों को आवाज़ दे के बुलाई, वहाँ गए, मेरा भाई वहाँ से आया, मेरे भाई को वो मारने के लिए हाथ उठाए मेरे भाई के ऊपर, वो लेके मारने के लिए गया, तब मेरे भाई ने उसे मारा, मेरे भाई ने उसके ऊपर, वो जब उन लोग दोनों भाई मिलके मेरे भाई को मारे, मेरा बड़ा वाला भाई अकेला था, ये बाद में आए, ये सब फिरोज भाई लोग के साथ में बाहर गए थे, इन लोग सब लोग आए, फिर ये लोग आए, इन लोग मारम पीटी हो गए, लोग दोनों भाई, उसकी बहनों ने मेरे भाइयों को बाल घसीट घसीट के मारा है, फिर मुझे पूरा कपड़ा फाड़ दी मेरा, मुझे बाहर लेकर गई, बाहर लेकर जाके फिर वहाँ पे भी इतना तमाशा किया, वहाँ पे तमाशा करने के बाद में मेरे को बोलने लगे कि तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तेरे को जान से मार दूंगा, ये वो, मतलब बहुत कुछ बोला, मेरे को ब्लैकमेल करता था, फोटो दिखा दिखा के मारता था, टॉर्चर करता था। बाहर हम लोग गए, बाहर भी इतना तमाशा किया, मेरे भाई को मारे, सब लोग को मारे, इन सबको मिलके मारने लगे। तो जिस तरीके का आप शुरुआत में बोले कि दहेज के लिए तमाम चीज़ें शुरू हुई, लेकिन उनका कहना है कि आपको गरीबी का आपने हवाला दिया इसलिए उन्होंने शादी किया, कि आपके पास कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बहन का 2 लाख 3 लाख 5 लाख दे के हम लोग ने शादी करा, तो हम लोग किस चीज़ की गरीबी दिखाएंगे? हम लोग को ऐसा कुछ नहीं है गरीबी दिखाए। हम लोग ने उनसे टाइम मांगे थे कि हम लोग को 1 साल का टाइम दो, 6 महीने का टाइम दो। उसकी मम्मी बोले मैं मरने वाली हूँ, मुझे कैंसर है, ये है, दे देकर यहाँ पे आके मतलब बहुत बोले। आजू बाजू वाले लोग भी गवाह है कि उन लोग आके रोज बोलते थे। और जब मेरे भाई ने मेरे को इतना मारा, जब मेरे बड़े वाले भाई ने मुझे मारा था कि अभी समझ जा 6 महीने का टाइम है, ले ले, इतना घाई मत कर, हम लोग तेरी शादी धूमधाम से कराएंगे, उसी से कराएंगे। तो उन लोग तभी भी यहाँ पे आके धिंगाने किए थे, यहाँ पे आके तमाशे किए थे। और फिर मेरे भाई लोग को धमकी देकर गए थे कि तुम लोग को मैं मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। मतलब लोग ने बहुत किया मेरे साथ में। और रही बात तो 20,000 रुपये की, उसकी बहन मुझसे पैसे मांगती थी। वो बाहर उन लोग के इधर बाथरूम जाना पड़ता है उसको, रात में अगर मुझे बाथरूम आएगी तो उसकी बहन आती थी, सुबह मैं जाऊंगी तो उसका भाई मेरे साथ में आएगा। मैं कभी घर के बाहर अकेला गई नहीं हूँ। और उसने बोला शादी के जब मैं भाग के आई उसके बाद जूह चौपाटी गई हूँ, कहीं गई हूँ मैं, तो मेरे पास प्रूफ है। और रही बात तो फोटोज़ की, वो फोटोज़ मेरी 10th और 11th की है। तो 5% तुझे जब पता था मैं ऐसी लड़की हूँ तो मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। और रही बात गरीबी दिखाने की, तो ऐसा कुछ नहीं था। लोग खुद से आए थे यहाँ पे रिश्ता लेके, और खुद से मेरे घर वाले से फोर्स करके शादी करवाई मेरी। हाँ। तो जिस तरीके का ये तमाम जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, हालांकि ये फोटो उनका कहना है कि शादी के बाद उन्हें मिली, इसलिए उन्हें शक है कि बात का है। नहीं, उनके पास ये शादी, ये फोटोज पहले से है। उनकी बहन के पास है, उनकी बहन के बॉयफ्रेंड के पास है, बहुत सारे लोगों के पास है। ये शादी के पहले की फोटो से उसको पता है। इस चीज़ के लिए उन लोग यहाँ पर आए थे। और रही बात, हम लोग घड़ी घड़ी उनके घर पर कभी नहीं गए हैं। और रही ये फोटोज़ की बोला सुन के हम लोग जाके उसके घर पे ऐसा किए हैं, फोटोज़ के लिए माफ़ी मांगे, ऐसा भी कुछ नहीं था। उन लोग खुद से आए, मेरे भाई को बोलने लगे ये चीज़ें बहुत पहले की है। और वो लड़के लोग मुझे कॉल करके बोल रहे हैं कि बहन हमारी फोटोज हटा दे, हमारी शादी होने वाली है, ये सब पुरानी चीज़ें अभी क्यों निकाली? तो अभी तक मैं बोली मेरा कुछ नहीं है इसमें, जो है आप फरदीन से बात करो। तो फरदीन को आप कॉलेज टाइम से जानते थे क्या? उनके परिवार के बारे में आपको पता नहीं था कि कुछ विवाद हो सकता है? नहीं, उनके घर वालों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। मैं उसको जानती थी, उसको वो मतलब मेरे को मिला कॉलेज में, कॉलेज से हम साथ में ही थे। कॉलेज से पहले भी मतलब मेरा नंबर इंस्टाग्राम पे लिख कर देता था, किसके समय को अननोन नंबर से कॉल आते थे। मैंने 6-7 नंबर ऐसा अपने बदला है। वो मेरे को मेरी फोटोज़ डाल देता था, ब्लैकमेल करता था मुझे पहले भी। फिर आके मुझे सडनली बोला कि मैं सब छोड़ दिया हूँ, ये कर दिया। पहले भी बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी उसने ख़राब किया है। मुझे मेरे से आके इतनी माफ़ी मांगा, मेरे पैरों में गिरा कि मुझे माफ़ कर दे, ऐसी सब नहीं है, मैं सब छोड़ चुका हूँ। और उसकी मम्मी के लिए मैं 12 बजे जब वीटी गई हूँ दवाखाने के लिए, तब मैं उसके लिए ऐसा क्यों करूँगी कि मतलब मैं उसके घर से भाग के। और 20,000 की बात रही, 20,000 की बात तो ऐसा कुछ नहीं था। वो मुझसे पैसा मंगाते दहेज के लिए। उन लोग के घर पे 4 लाख का कर्जा है। वो मुझे बोले कि 2 लाख रुपये तेरे घर से मंगा, फ्रिज के लिए, वॉशिंग मशीन के लिए टॉर्चर करते कि तेरे रोज़ मंगा। और मैं मेरे भाइयों से पैसा मंगाती थी, मैं अपने दवाखाने के लिए मेरी भाभीयों से पैसा मंगाती थी। अच्छा। हाँ, उन लोग ने मेरे लिए कुछ नहीं किया इन 2 महीनों में। तो जो 2 महीना पहले आपकी शादी हुई फरवरी में, हाँ। तो शादी के बाद ये तमाम चीजें जो हुई, इस चीजों को लेकर कभी आपने बातचीत किया, या दहेज उत्पीड़न का जो आपने आरोप लगाया इस पर कोई पुलिस स्टेशन में शिकायत लेटर? नहीं, क्योंकि मैं डरती थी ना, मुझे उतना हिम्मत नहीं था। जब मैं मेरे भाई को बोलती थी, मेरा भाई बोलता था सबर कर, अभी कुछ नहीं होगा, अब तेरी शादी हो चुकी है वहाँ से। बट वो चीज़ें बढ़ती गई ना। स्टार्टिंग में जब हो रहा था तो मैंने सबर करी, जब फरदीन मेरे सपोर्ट में भी नहीं था, बट फिर भी मैं खड़ी। अब वो ज़्यादा होने लगा, मुझ पर इल्ज़ामात लगाने लगे सबके सब। उसके घर पे मुझे मारते भी थे, मेरे पास फोटोज भी। उसने मेरी आँख फोड़ दिया था, उसकी बहन ने भी मुझे मारी थी। तो क्या अभी आप चाह रहे हो उनके साथ में रहना है, या आप क्या चाह रहे हो? नहीं, मुझे नहीं रहना उसके साथ में। और रही बात, उसने बोला कि मैं डिवोर्स मांगी थी। वो आके घर पे मुझसे, अगर वो चाहता था मैं उसके साथ में रहूँ तो ऐसा कुछ नहीं था। वो मेरे को बुलाने नहीं आया था। मैंने इतना हिम्मत करी कि मतलब वो आएगा मुझे लेने के लिए, बट वो आया नहीं। वो आया यहाँ पे मुझे मारने के फिराद में, मुझे धमकी देकर गया। और इधर पूरा 0 मारे पे मेरे नाम का बदनाम करके गया कि इसने ऐसा करी, उसने वैसा करी। ठीक है, क्या नाम है भाई आपका? समीर सैयद। तो आप पे जिस तरीके से इल्ज़ाम लगाए कि आपने गाड़ियों को तोड़ा फोड़ा और तमाम चीज़ों का जो घटना हुआ है, उस बारे में क्या कहेंगे?
उस बारे में मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि जिस वक्त मेरे घर पे आके उन लोगों ने मेरी बहन को मारे, उस वक्त मैं घर पे मौजूद नहीं था। उस वक्त मेरा भाई, बड़ा वाला छोटा वाला भाई मेरा मौजूद था। इस वक्त मैं बाहर था। एक्चुअली मेरे को कॉल आया कि बोले घर पे आके लोग मार रहे, तो मैं दौड़ते हुए आया। आने के बाद देख रहा हूँ तो इन लोग की हाथापाई चल रही थी। मैं आते साथ इन लोग के साथ मैं भी मारने लगा। उन लोग ने भी हमको मारे। जिस तरीके से मारे तुम लोग देख सकते हो, मेरे को टाँके लगे। मैंने ये सब बात मैंने चौकी में भी की है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग के ऊपर कार्रवाई हुई। मैं हम लोग के ऊपर केस तो पहली बात बैठना नहीं चाहिए था, क्योंकि उन लोग ने घर में घुस कर मारे, ठीक है। फिर भी हम लोग ने जो भी हुआ हम लोग ने देखा, ये नहीं कि हम लोग ने कोई चीज़ को नकार किए। वहाँ पर बाहर की बात रही तो बाहर ऐसा हो गया कि बाहर उन लोग है ना, जो 4 व्हीलर में बैठ के वो लोगों के आंख पर गाड़ी चला रहा था। वहाँ की जो आम पब्लिक थी उन लोगों ने पत्थर डाल के गाड़ी की कांच तोड़ा। हम लोग का उसमें कोई हाथ नहीं है। आप क्या बोलेंगे, जिस तरीके का मामला चला है, आप लोगों के खिलाफ एफआईआर हुआ है जी। अभी फिलहाल मांग क्या है? जी एक्चुअली कैसा है ना, मांग ये है कि जो हमारे नाम पे मतलब जो वीडियो वगैरह आ रही है या मेरा नाम बदनाम हो रहा है, ठीक है। मैं ये सब मामले में एक्चुअली पढ़ता नहीं हूँ, मैं बिजनेस पर्सन हूँ। मेरा जो जॉब पे रहता हूँ मैं, सोशल मीडिया वर्किंग है मेरा। तो एक्चुअली कैसा है ना, वो लोग मेरा जो नाम बर्बाद हो रहा है, जो मतलब ये लोग वीडियो वगैरह डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं मेरे नाम पे, जो गलत अफवाहें चल रही है। सो ये सब चीज़ें मेरे को निजात चाहिए। एक्चुअली उस दिन हुआ ये कि मैं घर पे बैठा था, मैं अंदर वाले रूम में था, ये अंदर वाले रूम में काम कर रही थी, ठीक है। सो मैं अचानक उठ के देखा तो ये लोग घर के अंदर सामान फेंक रहे थे, इसके तीनों भाई बहन, ठीक है, जोर जोर से सामान फेंक रहे थे। दादी वहाँ दरवाजे के पास नमाज पढ़ रही थी, ये अंदर काम कर रही थी। ये आया, इसको मारना चालू किया। मैं बनता नहीं हूँ कि ये लोग दोनों के बीच में बोलूँ कि ये लोग आदमी मर रहे थे, ये लोग अपना अपना देखेंगे। बट मैं एक टाइम तक रुका कि हाँ भाई लिमिट तक देख रहा हूँ, चल रहा है। बट इसका एक हद तक ज़्यादा हो गया, फिर तीनों भाई बहन मिलके मारने लगे ये लोग इसको। तो मैं बीच में आया बचाने के लिए, बचाने गया, छुड़ाने गया, तो ये लोग ने मेरे को ही मारना शुरुआत किया। ये लोग ने मेरे को बोला तू हम लोग को मारेगा, तू हम लोग को मारेगा बोल के दोनों भाई ने मेरे को मिलके मारना चालू किया, ठीक है। सो उसके बाद ये लोग घर से बाहर निकले। मैंने समीर को फ़ोन करके बुलाया कि भाई जल्दी जल्दी घर पे आ, कि ऐसा ऐसा है, ये लोग घर में घुस के मार रहे। ये फिर वहाँ से भाग भाग के आया। सना ने अपने बड़े भाई को वहाँ से खिड़की से आवाज़ देके बुलाया कि भाई ये लोग मेरे को घर में घुस के मार रहे हैं। सो उसका जो बड़ा भाई है बिल्डिंग के अंदर एंट्री मारा। सो ये लोग बाहर भाग रहे थे हम लोग को मार के। तो बड़े भाई ने वहाँ पकड़ा और ये रो रो के उनके सामने बोलने लगे कि भाई ये लोग ने मेरे को मारा है, भाई ये लोग ने मेरे को मारा है। तो बड़े भाई ने खाली पूछा क्यों मारा तुम लोग ने, तो वो ये लोग से उल्टी बात करने लगे कि तू कौन होता है बोलने वाला, मेरा आदमी औरत का मर्द है। तो ये लोग का बोलना कैसा है, देख भाई मेरी बहन है, तेरे को दिया जान नहीं दिया है, तेरे को उसकी संभाल नहीं दिया, तू संभाल के रख, ठीक है। सो ये लोग उल्टी बात करने लगे ना, तो वो लोग ने भी पहले हाथापाई स्टार्ट किया, मारना शुरू किया। तो इनकी तरफ से हाथ उठा। तो जब ज्यादा मामला बढ़ा तो हमने भी हाथ छोड़ना स्टार्ट किया। मेरा हक बनता नहीं, बट कैसा ना वो लोग ने मेरे को मारा, ठीक है। मेरा कोई हाथ, मैं हाथ नहीं छोड़ रहा था, मैं बहुत टाइम तक कंट्रोल कर रहा था। इसको मारा मैंने देखा, मैं बोल नहीं सक रहा था, बट एक हद तक उसको हाथ में, उसके हाथ में भी निशान आया। चाबी से, एक चाकू से मारने का निशान अलग होता है। उसने कार की चाबी लाई थी, वो कार की चाबी से उसके पूरे हाथों पे उसने वार किया है। उसके चाबी के पूरे होल आ गए उसके हाथ में, हाथ वगैरह पूरी सूज गई थी। मारा पीटी हुई, बाहर तक गया। बाहर जाने के बाद सेम वही सीन हुआ है कि गाड़ी से आंग पे उड़ा रहा था गाड़ी, वो मारा। उसके भाई ने भी बहुत मारा, उसकी बहन ने मेरे को यहाँ नोचा है, गले पे मेरे नोचने उसने का पूरा निशान है, ये मेरे हाथ पे लगा है पूरा। उसके भाइयों ने मेरे को धारदार चीज से मेरे हाथ पे वार किया है, मेरे को मारा है पत्थर वत्थर उठा के, ठीक है। सो जब गाड़ी आंग पे चढ़ा रहे थे ना, हम साइड हटने के लिए, बाकी आम पब्लिक ने पत्थर वगैरह उनके गाड़ी पे मारा और रोकने की कोशिश किया बहुत उनको। और उसके जो सर पे यहाँ पर मार लगा है, वहां पर जब यहाँ से वो गया है, ठीक है, फरदीन जो गया है उसके सर पे जो यहाँ पर पट्टी लगी है, वो उस टाइम पे उसको कहीं पर भी मार नहीं लगा था। ये वहां से जब फरार हुआ है, जब हॉस्पिटल जाने का दिखाया चौकी जाने के पहले, तो फिर उसने रास्ते में कहीं पर अपने सर पे चोट लगाया, या फिर उसके सर पे चोट नहीं है, वो नाम की पट्टी बांध के घूम रहा है, ठीक है। उसको हमने सर पे कहीं नहीं मारा। यहाँ से जब गया है तब उसका सर प्रॉपर था, सिर्फ उसके बड़े भाई को थोड़ा ज्यादा मार लगा था, फरदीन को कुछ भी मार नहीं लगा था हमारी तरफ से। तो ये थे फरदीन के पत्नी के घर वालों का जो इल्ज़ाम लगा था उस पर कहना। फिलहाल ये मामले पर दोनों तरफ से आरसीएफ पुलिस ने मामला तो दर्ज किया, लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी सवाल है जो दोनों पक्ष आपस में एक दूसरे पर लगा रहे हैं। लेकिन इस मामले पर अब पुलिस को देखना है कि कैसे दोनों पक्षों को लेकर के इस मामले को जो है सुलझाने की कोशिश करते हैं, या इस मामले पर जिस तरीके से ये मामला आगे नया मोड़ ले रहा है उस मामले पर कोई जो है कार्रवाई करते हुए जो भी इसमें गलत होगा उसको सज़ा दिलाते हैं। कैमरामैन आमिर सैयद के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।